हम लोग पढ़ेंगे हेडिंग कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व। कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व या तत्वांतरण। हेडिंग लिखो, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व या तत्वांतरण। कृत्रिम रेडियो एक्टिव, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व या तत्वांतरण क्या है भैया? सुनो, कृत्रिम का मतलब सबको पता आर्टिफिशियल होता है, नहीं बनाया जाता। जिसको क्या किया जाता लल्ला? बनाया जाता। ठीक है, और कैसे बनाया जाए किसी चीज पर? चलो भैया देखा जाए। तुम गए थे ना जी कहीं? दीपक कहीं तुम गए थे ना? आगे बड़ी जल्दी। देखो भैया, कृत्रिम रेडियोएक्टिव तत्व या तत्वांतरण क्या होगा? सिंपल सी बात है, बनाया जाएगा। कोई लड़का भैया स्थायी है, मम्मी पापा की बात सुनने वाला, हर एक बात समझ रहा है, स्टेबल है, लेकिन उसको अनस्टेबल घुमक्कड़ बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ घुमक्कड़ों के साथ उसको लगाएंगे, कुछ घुमक्कड़ों की संगति पकड़ाएंगे, तो भी कैसा हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, घुमक्कड़ हो जाएगा। वैसे ही किसी स्थायी तत्व पर कुछ विशेष कण जैसे अल्फा, बीटा, गामा, 1H1, 1H2, 1H3, He24, E-10 इलेक्ट्रॉन, E+10 पॉजिट्रॉन, N01 न्यूट्रॉन, ETC आदि की बमबारी कराई जाए, उसके ऊपर क्या कराई जाए? बमबारी। तो वह अस्थायी तत्वों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तथा एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलने की यह क्रिया क्या कहलाती है? तत्वांतरण कहलाती है। अब नई बात समझने से ही समझाइए अच्छे से। देखो भैया, हमारे पास एक कार्बन 6 और 12, इसके ऊपर हमने ले पटक के मारा 1H2, भारी हाइड्रोजन की बमबारी हमने करा दिया। 1H2 की हमने इसके ऊपर बमबारी कराया तो परमाणु क्रमांक नीचे की जुड़ेगा 6, ये कितना होगा? 7, 12 2 कितना हो जाएगा? 14। तो 7 परमाणु क्रमांक किसका होता है? क्या नाइट्रोजन था? ये था क्या भैया? कार्बन। कार्बन तो काला कोयला था, उससे बन क्या गया? नाइट्रोजन गैस। सॉलिड से सीधे कौन सा बन गया? लिक्विड गैस बन गया। सॉलिड से सीधा गैस। एक नया तत्व हमने बना दिया। तो भैया एक नियम था ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य की अविनाशिता, कि तत्व को हम न तो उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट। देखो भैया, है को नष्ट कर दिए, नष्ट कर दिए ना, और नष्ट करने के बाद हमने दूसरे तत्व में क्या कर दिया? उसको परिवर्तित भी कर दिया। एक नया तत्व हमने बना दिया। ये जो नया तत्व बना है ना, जो था नहीं बना है, तो यह अनस्टेबल होगा। कैसा होगा? अनस्टेबल, यानी अस्थायी होगा, अस्थायी। इसीलिए इसको घर में बंद करके रखा जाता, बड़ा कोष्टक में लगाया गया। अस्थायी और अस्थायी को ही क्या कहा जाता है? कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कह देते हैं। मामला समझ में आया? और कार्बन का नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया, ये जो क्रिया क्या कराएगी? तत्वांतरण, मतलब एक तत्व का दूसरे तत्व में बदलना। एक एग्जांपल और समझा दीजिए सर जी, तब आगे बढ़ते लिखाते हैं। क्या एग्जांपल बच्चा? हम मान लेते हैं कि दे दिया गया हमारे पास कोई भी एक तत्व मान लेते हैं। भैया बताओ कौन सा ले लिया जाए? Mg 12 और कितना हुआ भैया? 14। इसके ऊपर हम बमबारी करा दें किसकी? मान लेते हमने बमबारी करा दिया E-10 की, E-10 की बमबारी हमने करा दिया। तो भैया -1 है, तो ये नीचे वाला जोड़ रहे थे, तो जुड़ेंगे तो 12 में से एक घटेगा ना, तो 12 में से घटेगा, क्या बचेगा? 11। और ऊपर से क्या हो जाएगा भैया? 14। तो 14 तो लिख रहे हैं, 14 और 11 परमाणु क्रमांक किसका होता है भैया? अरे ये 14 गलत लिख दिया। हो, ये 24 है ना जी, परमाणु बात 24 है, हम भी 2 लिख रहे थे इसीलिए 24। और परमाणु क्रमांक 11 किसका भैया? Na 11। लेकिन देखो जरा,
आवर्त सारणी लिखो, सोडियम का 23 होता है, लेकिन आया कितना है 24। यह अनस्टेबल क्योंकि बना है, होता नहीं है, क्या किया गया है, बनाया गया है, इसलिए कृत्रिम रेडियो एक्टिव है। हम क्या कहेंगे भैया, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे, इसको कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे, या इसको क्या कहा जा सकता है, अस्थाई तत्व कहा जा सकता है। और यह क्रिया क्या कहलाएगी भैया, तत्वांतरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तत्वांतरण। तो परिभाषा लिखा जाए, क्या परिभाषा लिखा जाए, क्या लिख सकते हैं, लिखो, किसी स्थायी तत्व पर, देखो, अरे आदर्श था, ई प्रोनाउंसिएट करते हैं, किसी स्थायी तत्व पर, किसी स्थायी तत्व पर कोष्टक में अल्फा बीटा गामा 1H1 1H2 1H3 He24 E-10 E+10 N01 E10 फटाफट लिखो। तुम्हारी दयाद कहाँ रह गई जी, अपने पढ़ने में तेज बने, उसको छोड़ दे रही पीछे, गधा रह जाए। -1E0 इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है, +1E0 पॉजिट्रॉन, हो गया भैया, क्वेश्चन 1। आदि की, आदि होगा ना ETC लास्ट में, आदि की बमबारी कराने से किसी स्थायी तत्व पर अल्फा बीटा 1 आदि की बमबारी कराने से वह अस्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाता है, वह अस्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाता है। अस्थायी तत्व में परिवर्तित हो जाता है, हो गया। इस क्रिया से प्राप्त नए तत्व को, इस क्रिया से प्राप्त नए तत्व को कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इस क्रिया से प्राप्त नए तत्व को कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तथा, तो में था बराबर तथा, तथा इस क्रिया को तत्वांतरण कहते हैं, तथा इस क्रिया को क्या कहते हैं भैया, तत्वांतरण कहते हैं। उतार लो फटाफट।
ये कब का बंद था? चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, बंद रहा होगा। वायसनीय समस्थानिक किसे कहेंगे भैया? तो वे तत्व जिनमें हाइड्रोजन की संख्या एक सॉरी परमाणु क्रमांक एक समान और परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? समस्थानिक कहते हैं। जैसे देखो इसका भी परमाणु क्रमांक एक है, एक है, एक है, परमाणु भार इसका एक है, दो है और कितना है? तीन, भले हो। अब बात आगे कर लेते हैं कुछ तत्वों की भैया हम लोग, जैसे आगे बात कर लिया जाए। चौथा नंबर C612 की, C613 की, C614 की अगर हम बात कर ले भैया तो इनका परमाणु क्रमांक तीनों का 6, 6 और कितना है? 6 है। परमाणु भार 12, 13 और कितना है? 14 है ना। तो परमाणु क्रमांक एक समान है, परमाणु भार क्या है? अलग अलग। तो इनको कार्बन के हम क्या कहेंगे लल्ला? समस्थानिक कहेंगे। किसके समस्थानिक? कार्बन के। न्यूट्रॉन परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा के निकाला जाता है। 2, 6, 7 और 8। क्लियर हुआ? तो परिभाषा लिख लोगे कि नहीं? चलो लिखो फटाफट परिभाषा। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। इतना उतार लो, कलम समस्थानिक बनाना सिखाएंगे, ठीक है ना।